हमने बेटा कल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया और फिर मैंने कुछ केसेस दिखाए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था एक सॉलिड स्फीयर के केस में यू ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज इट क्या एक्सप्रेशन निकली शाबाश एक सॉलिड स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं तो आपने शायद ये टेक्निक इस्तेमाल की होगी कि जब मैं चार्ज देता हूं वो छोटे छोटे रिंग्स की सूरत में मैं देता हूं जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली आपका रेडियस जो है बेटा वो इंक्रीज होता है आपने क्या किया फिर शाबाश आपने एक छोटा सा रिंग लिया है ना उसका थिकनेस कुछ लिया होगा दिया और आपने यहां पर एक चीज डिफाइन किया जिसको आप रो कहते हैं रो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या 4/3 पाई छोटा r क्यूब दिया और फिर आपने इस पे चार्ज देखा फिर कंटिन्यूअसली ऐड करते गए ऐसे ही है ना इंटीग्रेट किया फिर एक्सप्रेशन 0 से कैपिटल r तक क्योंकि यहां पर देखो चार्ज देने से कुछ बच्चे ना गलत समझ लेते हैं दबान सर चार्ज देने से साइज बड़ा हो जाता है दबान हाँ वो सच क्योंकि ये वाला कांसेप्ट अगर लिया जाए तो हाँ ऐसे ही तो हो रहा है मगर ओवरऑल उसने स्फीयर तो जी पता करते तेम पता चार्ज दे सो राइट नहीं किया दैट इज कॉल्ड एज चार्ज लीकेज का मतलब ये है तेरे पास एक बाल्टी क्या है तू ऊपर से चार पानी दे रहा है सुबह इतना योर पांच चुक से बे ऐड करा सुशी राडान मगर एट द सेम टाइम बाहर भी आता है मेरी बात समझे ठीक है ना इट इज एज इफ तूने एक बाल्टी लाया तूने एक नीचे छेद रखा उसको तू पानी डाल रहा है तू जितना पानी लाएगा ये सारा पकड़ेगा ही बट दिस इज नॉट रिटेंशन दिस इज लीकेज बात समझा जब तू इस पे चार्ज लाएगा कहां तक पहुंचेगा सरफेस तक जो ना तेरा कांसेप्ट तूने कांसेप्ट ये फिनमैन का कांसेप्ट फिनमैन जो है ना दरअसल ये से चार्ज ने दीवान कुनी सॉलिड स्फीयर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेल्स आप छोटे छोटे पतले शेल्स इसको दे रहे फर्स्ट बात समझ आ रहा है और उसकी वजह से आपका रेडियस जो है बेटा 0 से कैपिटल R तक इंक्रीज होता जाएगा मगर उससे जब बना आफ्टर R व्हाट इज गोइंग टू हैपन उसके बाद भी तो तू चार्ज देने की कोशिश करेगा लेकिन इट विल बी लीकेज इट विल नॉट बी स्टोरेज ठीक है याद रखता हूं जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है तो सम बराबर C so सम बराबर C एंड दैट इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल R इससे ज्यादा चार्ज आपका शेल स्टोर यानी सॉलिड स्फीयर स्टोर नहीं कर सकता था क्या यार अर्थ का रेडियस पता है अर्थ भी गोल है ना ये बॉडी का है ये एक ऐसी बॉडी का है जो गोल है अर्थ का रेडियस 6400 जब इसको वैल्यू निकालेंगे ना यू विल बी अस्टोनिश्ड टू लिसन फॉर अर्थ दिस कम्स आउट टू बी 721 माइक्रोफैराड्स 8 फैराड की अर्थ की कैपेसिटी कितनी बड़ी है धरती खुद उसका अंदाजा लगा जब तो को 1 फैराड का कैपेसिटर लाना है 1 फैराड अर्थ से कितना बड़ा होगा वो है कि नहीं आपको ऐसी चीज लानी है जो पकड़ सकता है 1 फैराड ऑफ चार्ज 96,500 कूलम्स बड़ा है यूनिट ऑफ चार्ज शुरू बोल तूदा चार्ज स्टोर करने खतर छु अर्थ को तो बड़ बॉडी यानी क्या इसके अर्थ चाहेगा माइक्रो फैराड से मतलब माइक्रो अर्थ कितनी बड़ी है कुछ अंदाजा लगा तो एक कांसेप्ट आगे चल के देखेंगे हम फिर हम क्या करते हैं व्हाट शुड बी द डिफरेंट मेजर्स दैट हमारे फोन में कैपेसिटर्स लगे हैं हमारे चार्जर्स में कैपेसिटर्स लगे हैं छा कितना ये कुछ काम करा सोचो जिस कैपेसिटर्स पर ये जो कैपेसिटर क्या है ये सिंपली चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इसने चार्ज स्टोर किया लेकिन कितना कर सकता है 4 पाई एप्सिलॉन R के जितना इससे ज्यादा नहीं अच्छा ठीक ओके ये मैं आप नहीं दिखा रहा आपने किया है चलो अच्छा एक्सप्रेशन क्या निकली है एट द एंड इसलिए 3 हां गामा स्क्वायर बाय 5R एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हां 3/5 बता गामा क्यू स्क्वायर बाय R ऐसे ही एक्सप्रेशन है और in terms of epsilon naught expression is 3q square divided by 20 है ना pi epsilon naught r है कि नहीं और in terms of rho कोई बताएगा एक्सप्रेशन in terms of rho expression क्या है rho मतलब ये वाली चीज शाबाश what is rho it is defined as charge per unit volume सुना तो in terms of rho can anyone tell me the expression शाबाश
शाबाश शाबाश. The same expression in terms of rho beta. शाबाश. It is 4 pi rho square divided by 3 epsilon naught into r is per 5 by 5. छठी यानी वापस जो रोज वापस वैल्यू आने चाहिए एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन छठी. ओके चलते हैं आगे. हमने कल बेटा पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम्स के लिए डिस्कस की है कि नहीं, लेकिन वी कैन हैव 3 चार्जेस एज वेल, है कि नहीं. तो क्या दलील है? हटाओ मैं सारा. Yes, sir. यस होमवर्क एमी होमवर्क किया और चूंकि मेजॉरिटी ने किया है तो जान को अगर टाइम बची है इससे. चलो देखो यहां से पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल चार्जेस. तो पैसा नजर. फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास सिस्टम में ना 3 चार्जेस है Q1 Q2 और Q3. फर्ज कर यार इन दो के दरमियान डिस्टेंस R12 है, इन दो के दरमियान डिस्टेंस R23 है और इन दो के दरमियान डिस्टेंस R13. कोई इशू नहीं. सवाल तुझसे करता हूं मैं कि बेटा कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की. तलावान क्या तरीके से पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी है क्या? It is defined as the amount of work done in bringing them the charge configuration from infinity to their respective positions. है कि नहीं? तो मैंने पर कल सिखाया था क्या तरीका क्या है. पहले हमने Q1 को इधर लाया होगा. What is the work done in bringing the first charge? 0 exactly. लेकिन बेटा जब मैं दूसरे चार्ज को लाने की कोशिश करूंगा, इसको भूल जा, तो तू उसको कितनी दूरी पे ला रहा है? R12 पे. एक्सप्रेशन तो पढ़ी है उसके लिए. कितनी पढ़ी? गामा Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 पुरना रहा. यानी कि जो काम तू कर रहा है Q2 को लाने में वो हो रहा है Q1 के खिलाफ. इफेक्टिवली जो वर्क होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सो एज पर दो के लिए हमने पढ़ी है गामा Q1 Q2 बाय R12. आज में इशू. लेकिन जब बेटा तू तीसरे लाने की कोशिश करेगा, इसे तो 3 चार्ज मान ग्रुप किस किस के खिलाफ काम करना है? एग्जैक्टली Q3 को इसके खिलाफ भी काम करना पड़ेगा और इसके खिलाफ भी काम करना पड़ेगा. बात समझ आ रही है? तो W3 will be actually work done by 3 against first or work done by 3 against second. काछो तरह फिर that will be equal to जरा 3-1 के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेगा तुम? गामा Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 हाँ प्लस गामा क्या Q2 Q3 डिवाइड बाय R23. फिगर इशू था ना. तो मानते नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम में? नेट पोटेंशियल एनर्जी इन सब का सम होगा कि नहीं? तो गामा Q1 Q2 बाय R12 प्लस गामा Q1 Q3 बाय R13 प्लस गामा Q2 Q3 बाय R23. चल ठीक. So this is the expression beta for the potential. It is simply the summations of individual potential energies जो हो रही है. Clear है? Clear है कि नहीं? Okay. ये कितने चार्जेस थे? कल 2 चार्जेस थे. हमारे पास कितनी एक्सप्रेशंस आई आंसर में? एक ही है. आज कितने चार्जेस हैं? तो एक्सप्रेशन में कितने आए? 3 टर्म्स आ गए. अगर बेटा 4 चार्जेस होंगे 1 2 3 4 कौन सा? 1 के लिए कोई काम होगा? नहीं होगा. 2 का जब लाएगा, जब 2 को लाएगा तो आएगा W12. जब तू 4 को लाएगा, जब 3 को लाएगा आएगा W32 W31 या और जब इसको लाएगा, इसको जब लाएगा किस के खिलाफ? W4 अगेंस्ट 1 W4 अगेंस्ट 2 W4 अगेंस्ट 3. बात समझा? कितनी टर्म्स आएंगी? 6 जब 2 थे तब आंसर में एक ही टर्म आई. जब 3 थे आंसर में 3 टर्म्स आ रही है. जब 4 थे आंसर में 6 टर्म्स आ रही है. जब 5 होगी तब क्या होगा?
जब 10 होगी तब क्या होगा, जब 15 होगी तब क्या होगा, हंस गए ना, हम करो इस हाल तो ये ऐसे खराब हमसे 10 हुआ कि सो इन जनरल जब n होगी तब क्या होगा, n होगी, n चार्जेस होंगे, पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म्स आएगी मुझे वो सिखाओ, मैथ वालों थोड़ा सा, वेयर इज सिनान एब्सेंट, शाबाश, बता ना, शाबाश शाबाश, कोई ट्रेंड तो बन रहा होगा, बनाने की कोशिश करो, वन डिफरेंस है, 6 को 2 है, उसके बाद कांस्टेंट 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है। दवा यहाँ पर एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, यहाँ पे दो डिफरेंस है, फिर तीन ही डिफरेंस है, कह रहे हो ना, फिर 4 डिफरेंस है, फिर 5 डिफरेंस है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुछ होगा उसको रेस पावर कुछ बहुत ज्यादा जिगरा, मैथ वाले ने शुरू बट डिसअपॉइंटेड, एनीवेज हमें 3 थे, पकड़ने कितने, देख देख समझ, 1 है ना, रिश्ता 2 के साथ ही ढूंढना है ना, 1 2 को लेना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और तीसरा इसको इसके साथ होगा, बेमशुमार रिश्ते पॉसिबल, 3 थे तूने 2 एट ए टाइम ले लिए कि नहीं, 3 थे तूने 2 एट ए टाइम लिए, 1 2 3, 3 थे, बोलूंगा 2 सिलेक्ट कर, कितने तरीके, एक तरीका ये, एक तरीका इसको इसको ले, और एक तरीका इन 2 को ले, सर एक और तरीका भी, पहले 2 को ले फिर 1 को ले, मगर इसने ही सीखा था, सो वी आर इंटरेस्टेड बेटा, हमारे पास 3 थे, हम 2 को सिलेक्ट कर रहे थे एट ए टाइम, सो मैथमेटिक्स में आपको एक फॉर्मूला होती है कॉम्बिनेशंस की, किसकी, कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशंस हुआ ना NC2, इसका बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, अच्छा ठीक, और यहां पर अगर आप देखोगे n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, अच्छा ठीक, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर आ रहा है n इंटू n माइनस 1 बाय 2, ये बात समझो, n इंटू n माइनस 1 बाय, कितने थे 3 इंटू 2 कितना, 6 बाय 2 3, 3 से तो 3 टर्म्स आ गई, 2 की बात कर, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2, आंसर 2 के वक्त एक ही टर्म आई थी, जब 4 थे 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 बाई 2 6 टर्म्स आ गई, इन जनरल जब n होगी तब आएगा n इंटू n माइनस 1 बाय, दिस इज NC2, ठीक छा, फिर अब जरा कोई जरा 10 का देखो, 10 इंटू 9 नंबर बाई 2 45, 3 घंटे हो गए, पेपर खत्म हो गया, लेकिन अभी हम टर्म्स लिख रहे हैं, अभी बराबरी नहीं आ रही सर, 45 गिन रहा था सर, समझ नहीं आ रहा, इसलिए मेहरबानी करो, यू जस्ट हैव, इससे कंफर्मेशन मिलेगा ना कितनी आपको लिखनी है कम से कम आपके पास, क्योंकि ये फॉर्मूला भी मैंने क्यों लिखी है NC2 वाली, इन जनरल फॉर n चार्जेस वी ऑलवेज हैव NC2 नंबर ऑफ टर्म्स इन द रिजल्ट, ठीक, क्योंकि हम हमेशा 2 लेते हैं, 2 की कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन, या ठीक छा, मैं खोल के था करना सर, बराबरी से ना करानी, हां ट्रेड बराबरी, सर मैंने बहुत अच्छी बराबरी ट्राई, लेकिन वो 5 पे ही से काम करती है, अच्छी भी है और 5 तक, ओके,
चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े ना जिन पे क्वेश्चंस नहीं किए, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। करो कॉपी। हाफिल और मैं कह रहे टाइम हो गया। क्वेश्चन लिखना। अरे टाइम कहाँ से हो गया? नहीं, हमने लेट स्टार्ट किया, फिजिक्स करो चुको। हाँ मुझे पता है, तो टाइम मेरा क्वेश्चन लिखना। The points resembling equal potentials are. The points resembling क्या? Equal potentials are. देखो डायग्राम ये है। The points resembling क्या? Equal potentials are. शाबाश चला मैंने। कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है? R एंड S। कोई और? R और S। P और Q के बारे में क्या कह सकते हो? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है ना? घटता है तो समझना है। P और Q, P V1 पे अगर है, ये V2 पे, और आपको पता है ये बात है। देखो ये वाला पॉइंट P और R इज अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, देयरफॉर यहां का भी पोटेंशियल काम होगा, चेंज होगा। अब लेकिन ये वाली बात सुन, R और S की बात मैंने पढ़ाया था, लाइन cos 90 0, इफेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम पोटेंशियल, बिकॉज equipotential surfaces are perpendicular to the fields. पढ़ा? ये ना field perpendicular से जो आयो, आज मैं ज़्यादा सोच जित के दीवाना पीछे 0 potential। तो रिया समझ? Next. Which of the following relations is true for the following diagram? Diagram ये है बेटा। A, B, C, ठीक? 3 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप क्या मुझे इंफॉर्मेशन, आप ही बताओ, आप क्या चॉइसेस दूंगा, आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो रिगार्डिंग द पोटेंशियल्स ऑफ ए बी एंड सी? ए बी का सेम होगा और सी का कम होगा। तेरे का और है ये वी ए इज इक्वल टू, शाबाश, इज मोर देन बोलेगा ना। अब 4 चॉइस में एक चॉइस थी, एक क्यों पोटेंशियल सॉल्व फिक्र शुरू था ना। कल ब्याह क्वेश्चन ले there is a uniform electric field E which is shown as, there is a uniform electric field which is shown as, देखो कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा? ठीक है? There is a uniform electric field which is shown as this, ठीक है? Dabanshi, how many labeled points have the same potential? How many labeled points have the as the fully shaded point? Choices are 2, 3, 8, 11.
3 किस कुछ देखो ना सवाल क्या है हाउ मेनी लेबल्ड पॉइंट्स हैव द सेम पोटेंशियल एज दिस फुली शेडेड हाँ फुली शेडेड इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर सरफेस इक्विवेलेंट सरफेस तो ये ओवरऑल 4 है लेकिन 4 चॉइस नहीं है तो 3 है क्यों ये वाला और ये सेम एज दैट ऑफ दिस ठीक है Sure sir. If you enter this सवाल एक पोटेंशियल पॉइंट तो ये समझ वन विच बुक वन अगर वन से फिगर छु करो वन लेख सवाल A charge plus Q is placed at the origin J means 2012 A charge क्या plus छोटा q is placed at the origin O of xy plane ये डायग्राम बेचारा वहीं से दे रहा है ये should B ये should 0, B ये should A, 0 ये should origin ठीक है दबान क्या शी शाबाश दबान शी मैंने एक चार्ज रखा कहां पे origin पे कौन सा वाला चार्ज प्लस छोटा q ठीक है the work done in taking a charge capital Q the work done in taking a charge whose capital Q from A to B the work done in taking a charge whose charge capital Q from A to along this line along will be shabash ऑप्शंस बड़े बड़े हैं तो मैं नहीं बोलना चाहता अब आंसर ही बताओ शाबाश शाबाश लेना है कैपिटल Q को A से B लेकिन बोल रहा है along this line आपको सवाल बोल रहा है कितना काम किया जाएगा फॉर्मूला क्या रिगार्डिंग वर्क रिगार्डिंग सम क्या कौन सा कांसेप्ट पे सवाल है वो बताओ पहले कांसेप्ट आया समझ किस पे सवाल होता है कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली वी हैव स्टडीड पोटेंशियल डिफरेंस जो आसान बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज छुना आसान मगर हमें टोटल वर्क निकालना तो होगा Q डेल्टा V अब ले कौन सा रहा है तू तो W होगा बराबर कैपिटल Q डेल्टा V कहां से कहां A से B की तरफ A से B यानी कि A और B का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि नहीं तो बता यार पोटेंशियल ऑफ A कितना गामा छोटा q डिवाइड बाय a स्क्वायर है आशना व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ B गामा छोटा q डिवाइड बाय b स्क्वायर फिक्र तरह अब दो में से एक तो ज्यादा होगा ही सीधी सी बात या a ज्यादा होगा या b ज्यादा होगा फर्ज कर चल इस वक्त दिखा रहा हूं उसे डायग्राम में किसको दिखा रहा है बड़ा हां डायग्राम में b को ही लंबा दिखा रहा है लंबा अच्छा ठीक तो यहां पर समझ आ रहा है b ज्यादा है किससे a से अच्छा ठीक सीधी बात है अगर b ज्यादा है a से अगर b ज्यादा है तो काम करना पड़ेगा b तक लेते अदरवाइज खुद आएगा a के पास ठीक इसी तरह इसीलिए काम पूछ रहा है तो मुझे बता यार v माइनस v कितना गामा क्यू कॉमन 1 बाय हां b स्क्वायर माइनस 1 बाय सुना b ज्यादा है तो सॉरी b से ज्यादा अच्छा हां b सॉरी इसने b ज्यादा हो तो पोटेंशियल उसका कम होगा ना मगर आप चीज तक और गड़बड़ क्यों छुट्टी करा ये पोटेंशियल है यार a स्क्वायर नहीं आएगा ना a स्क्वायर आएगा ना b स्क्वायर आएगा इतना ही आएगा vh बराबर याद आप सेकंड एमिशन का कंडीशन आप लास्ट में उसके मगर अकल से हम मेजर अच वासन यू शुड ईट पर द एनीवेज we'll still go with the concept that this is the case ठीक है हमें क्या चाहिए अब VB दबा VB चाहिए B is more than 8 ठीक है
अब अगर बी ए से बड़ा है तो मुझे बता पोटेंशियल ज्यादा कहां पे होगा? ए पे ज्यादा होगा कि नहीं? माइनस क्या? वीबी। वी माइनस वीबी करो थे तो लवन का मेरे बराबर गामा क्यू कॉमन 1 by a, हाँ माइनस 1 by b डिवाइड विल मेरे गामा क्यू b माइनस a डिवाइड बाय ab, ये आएगा। या क्या पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन तुझे क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन जो बराबर क्यू डेल्टा v। डेल्टा v तो ये है क्यू डेल्टा v गुना गामा कैपिटल क्यू छोटा क्यू b माइनस a बाय ab। बात समझ आ रही है? अब मुझे लग रहा था कि ये चू बी ज्यादा, मगर ऋषन दलील क्या इसने एक ही चॉइस दी है, इनफैक्ट इसने दो चॉइसेस दी है। एमसी जुजमुत ए माइनस बी भी और दिया है बी माइनस ए वाला भी। सही कौन सा है? बी माइनस ए। अगर हमने क्या लिया इस वक्त बी इज मोर देन ए, है ना, तब ये वैलिड है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ही ग्रेटर देन बी है, तेल क्या बना इधर? तेल बना ना ए माइनस बी। अब डायग्राम को देखने से ही आपको समझ आएगा ज्यादा कौन है कम कौन। आइए समझ एमसी जुजमुत सु क्या ये जो डायग्राम पर कुछ अब जो इधर पे क्या लग रहा है आपको कौन सा ज्यादा है? मेरे पास में बने मशीन ही हुई है। एनीवेज इसने एक बड़ा दिया था एक छोटा, जो बड़ा दिया होगा ना उसका पोटेंशियल कम होगा कि नहीं? क्योंकि जितना दूर जाते हो चार्ज से उतना पोटेंशियल घटता है। तो इफेक्टिवली यहाँ पर शायद बी ही ज्यादा था, और फिर अगर बी ज्यादा है तो बी है, फिर हमारा कंसेप्ट जो है वो सही है। ठीक है, ठीक। चलो ब्याज क्वेश्चन ले, चलो ब्याज क्वेश्चन ले। हाँ सवाल लिख। In a rectangle, the two corners have charges -5 microcoulombs and +2 microcoulombs. In a rectangle, एक रेक्टेंगल दिया गया है और दो कॉर्नर्स पे चार्जेस है, क्या क्या? -2 -5 माइक्रोकूलम्स और +2 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, in a rectangle two corners have अक्षु -5 माइक्रोकूलम या अक्षु +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, दबांशु वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 3 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, वर्क डन क्या इन मूविंग ए चार्ज कितना? 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू ए इज, फ्रॉम बी टू ए इज, एक पॉइंट बी है एक पॉइंट ए है, और बोल रहा है यार कितना काम करेगा तू। अच्छा ठीक, डिस्टेंस दी गई है 15 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक, और बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है एक गामा ओनली 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोल रहे हैं गामा का वैल्यू ये लेना काशी +3 क्वेश्चन जो टेकिंग द चार्ज +3 माइक्रोकूलम्स फ्रॉम बी टू ए। बी से जाना है ए की तरफ, बी से जाना है। देखो पिछला वाला क्वेश्चन जो था ना बी से एक काम निकालना था एट द एंड ऑफ द डे, याद था वहां पर काम निकालना है तो उसने बोला था अलोंग दैट लाइन। इनफैक्ट जरूरी नहीं है देन अलोंग दैट, कंजर्वेटिव फील्ड सो गस्त कुन ते वाइट कम हमेशा तिथि आई सम ये मान तो मुझे ना बी टू ए जाना है। अब इसने यहां पर बोला ही नहीं कहां से जाना है, चूंकि ये कंजर्वेटिव है बोलने की जरूरत भी नहीं है, इसे ही शिका मकसद मुद्दा छु वन तो वर्क उदास तेल क्या करूं उनके शाबाश। हाँ शाबाश शाबाश जल्दी करो।
अनु शाबाश। अरे आसान है, करना क्या है, जरा अप्रोच। पहले हम लोग दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू कैलकुलेट द पोटेंशियल्स ऑफ ए एंड बी। अब ए पे पोटेंशियल होगा इसकी वजह से भी और इसकी वजह से, इसकी वजह इस पे भी होगा, दोनों की वजह से। डिस्टेंस बस ये तो डिस्टेंस डिफरेंट आएगी, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना। पहले पोटेंशियल्स बताओ कितना होगा, पोटेंशियल्स बताओ, शाबाश। इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, माइनस, हाँ गामा शून्य से 10 रेज़ पर 10 चुना माना, क्यू 5 into 10 रेज़ पर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर को 15 by 100 सो गो इनटू 100 है जीरो। आज में प्रॉब्लम ठीक है। इसकी वजह से इधर है पोटेंशियल गामा और वही मगर प्लस वाला गो एक्सप्रेशन में प्लस 10 हाँ रेज़ पर 10 into 2 into 10 रेज़ पर -6 डिवाइडेड बाय 5 by 100। ये तो होगा कि नहीं? चल बता कैसे सॉल्व करेगा। देख यहाँ पर 10 रेज़ पर 10 और ये हो गए 12, 12 में से 6 तो 6 वो आती 10 रेज़ पर 6 या 10 रेज़ पर 6 बी 1/3 5 1 और 5 3 यार ठीक है ना। और माइनस यहाँ का बता, यहाँ पर भी 12 और 6 बचेंगे 2/5 10 रेज़ पर 6 ऐसे रहेगा ना। ये पॉइंट ए का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कितना आएगा शाबाश 10 रेज़ पर 6 चुना कॉमन वो 2/5 -1/3 फिर तरह बता कितना आएगा 3 2 6 -5 वो 1/15 into 10 रेज़ पर 6 ये वही नहीं रहा इशू पोटेंशियल ऑफ ए, कोई इशू नहीं ठीक है ना। सिमिलरली व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी 10 रेज़ पर 10 into 2 10 रेज़ पहले वाले हाँ 10 रेज़ पर 10 into 2 दिया 2 कर दोनों हाँ into 2 into 10 रेज़ पर -6 डिवाइडेड बाय 15 और ऊपर 100 है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा शाबाश 12 और ये 6 हो गया 2/15 into 10 रेज़ पर 6 दिया। और उसकी वजह से कितना होगा हाँ माइनस हाँ 5 10 रेज़ पर 10 रेज़ पर -6 डिवाइडेड बाय 5 और ऊपर 100 ये तो आएगा 5 चुनना 5 से वो 10 रेज़ पर 6 0 हो जाएगा। वो पॉइंट ए का लिख में ये वाला पॉइंट बी लिख रहा हूँ, पॉइंट बी का आंसर आएगा यहाँ पर 10 रेज़ पर 6 आएगा यहाँ पर आएगा ना शॉर्ट में 10 रेज़ पर 6 ही तो आएगा 2/15 10 रेज़ पर 6 माइनस 10 रेज़ पर 6 10 रेज़ पर 6 नहीं कॉमन मेरे वो 2/15 -1 2/15 -1 into 10 रेज़ पर 6 1 से पूछा कोई 15 - 2 13/15 10 रेज़ पर 6 यही आएगा। दिस पोटेंशियल ऑफ मेहरबानी करके दिमाग लगाना। सवाल है द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज जो भी था 3 माइक्रोकूलम्स फ्रॉम बी टू ए वर्क डन का संबंध Q डेल्टा V Q ले रहा है तो 3 into 10 रेज़ पर -6 कोई इशू नहीं into डेल्टा V मगर डेल्टा V छू क्या V A minus V फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ आ रही है? यही दिमाग लगाना क्योंकि आंसर में प्लस भी है और माइनस भी है। डू नॉट कंफ्यूज डेल्टा V लिखा कुछ भी तो फिर गलत हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कुछ क्योंकि B2 ए सवाल है ना फाइनल माइनस इनिशियल वो VA माइनस V कुछ करो तो बात समझ तलाक विश्व क्या है फिर अच्छा 3 into 10 रेज़ पर -6 into what is VA मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/15 10 रेज़ पर 6 दिया माइनस what is VB ये वाला है ना देखा ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया वरना मुबारकबादी निकलता
हाँ 13/15 दिया into 10 raised by तो वैसे एग्जामिनर को सहल सवाल कैलकुलेशन करने सोरी गो 3 into 10 raised by -6 ये 10 raised by 6 कॉमन 1/15 plus 13/15 गुना 14/15 तो वैसे कुदा सहल सवाल छोड़ना याद से 3 1 और 3 5 और आंसर कितना आएगा 2.5 कितना 8 वही तो 2.8 जूल आएगा कि नहीं 2.8 जूल पहली चॉइस ठीक था इसलिए दिमाग लगा ना फाइनल मार्क्स सेमिस्टर ठीक एक और सवाल लिख जल्दी हाँ बहुत यूज करिए सवाल for no choice. The one a bullet mechanics. A bullet of mass 2 grams. A bullet of mass having a charge 2 microcoulomb. है ना ठीक? Is accelerated through some potential difference. Plus 2 microcoulombs is accelerated through some potential difference from rest to acquire a speed of 10 meter per second is accelerated through some potential difference from rest to acquire a speed of speed 10 meter per second ठीक है the potential through which it is accelerated will be through which the potential difference rather through which it is accelerated shabash will be क्वेश्चन समझ आया यार बुलेट है बाइक नहीं गोली ठीक है इस गोली के पास 2 ग्राम का मास है और इसमें चार्ज कितना है +2 माइक्रोकूलम्स सुना ठीक कुछ दिमाग छो लगाऊं दपान छु या त्राउन आओ पोटेंशियल डिफरेंस मस जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा समझ फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट ए पे रखा और एक और पॉइंट है यहां पर पॉइंट बी और इनके बीच है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है कि VA इज मोर देन VB अच्छा ठीक इस पे है ना चार्ज ऑब्वियस सी बात अगर VA इज मोर देन VB व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड VB का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है वहां से पोटेंशियल घटता है बड़ा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अब सवाल बोल रहा है एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्स का जिसको रखा गया था रेस्ट पे है कि नहीं और जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब F = QE को फोर्स लग गया तो मेरी जान एक्सेलरेशन आ गई एक्सेलरेशन आ गई तो वेलोसिटी भी आ गई एक्सेलरेशन आ गई कितनी होगी QE/m दैट्स व्हाट m सुना वो एक्सेलरेशन थी नहीं हमने पढ़ा है ये मगर सवाल छुआना what should be the value of the potential difference so that इसकी वेलोसिटी बन जाए 10 मीटर पर सेकंड क्या बन जाए 10 मीटर पर सेकंड समझ यार एक हिसाब से जब ये इधर पे था सपोज इतना चलने के बाद यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड क्या गई 10 मगर योर तमा की पाने ये पगलो ना फील्ड तो इधर ना फील्ड एंड इमेज पर क्या एनर्जी खर्च ये किस एनर्जी की वजह से इधर पहुंचा काइनेटिक एनर्जी और चला के नहीं वो कितनी है हाफ ऑफ mv²। सुना मगर सो केमिकल इज प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी तूने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है Q डेल्टा V। होता है कि नहीं यार? पोटेंशियल डिफरेंस था कुछ, जब तू उसको उस Q से मल्टीप्लाई करेगा तेरे को वो एनर्जी मिल जाएगी जिस एनर्जी की वजह से इसको मिल गई काइनेटिक, ताकि ये कुछ टाइम के बाद इतनी वेलोसिटी एक्वायर करे। बात समझ रहा है?
तो समझो हाफ ऑफ mv² जो इसको चाहिए वो इसको प्रोवाइड करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी। वो होगा कि नहीं? पोटेंशियल, क्योंकि जब एक चार्ज को रखा जाता है किसी, उसकी एनर्जी आएगी ना, क्योंकि फील्ड के अंदर ओरिजिनल चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी कुछ आसान Q डेल्टा V बोलो छुटना वो है कि नहीं? तो इफेक्टिवली बेटा से फॉर एग्जांपल इट हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू डेल्टा V एंड देयरफॉर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो आएगी Q डेल्टा V, आएगी कि नहीं? ये वो एनर्जी है जो इस चार्ज को मिली या लगी डेल्टा V चलते चलते, और यही एनर्जी तब्दील हो गई इसकी किस में? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ रहे हैं? तो कांसेप्ट क्या कह रहा है? हाफ ऑफ mv² will be equal to Q, you know 2 microcoulombs, Q गुना 2 into 10 raised per minus 6 into शाबाश डेल्टा V, वो चाहे ना हमें, समझ रहा है कि नहीं? मास 2 grams into 10 raised per minus 3 वो kgs, वेलोसिटी बोल रहे 10 वो 100, अच्छा ठीक, 2 छुन 2 से अशी कर 10 raised per minus 3 और 10 raised per 2 गुना 10 raised per minus 1, ये आएगा नीचे वो 10 raised per minus 6 और ये 2 भी इधर आएगा इज इक्वल टू डेल्टा V। फिक्र तरह तो ये आएगा 10 raised पर, ये ऊपर जाएगा 6, ऊपर जाएगा 6 तो बनेगा 10 raised per 5 by 2 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं 10 into 10 raised per 4 by 2 इज इक्वल टू डेल्टा V, तला पूछते 5 0 10 raised per 3 is equal to delta V or delta V. The potential difference beta it will be 50 kilowatts. Go use the potential difference देख, ये समझो सर आपने क्यों ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल किया। बात ये है जब मैंने इसको फील्ड में डाला, फील्ड उसको चलाएगा, फील्ड के अंदर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव होगी कि नहीं? समझना है ना? फील्ड का ये बैठे यू और वो ना पॉजिटिव चार्ज उसमें इधर, सो पॉजिटिव चार्ज ये चाहिए +2 माइक्रोकूलम थ्रो था, ये थ्रो था ना से फील्ड असमस ये आई कुली कॉन्फ़िगरेशन बट ऑब्वियसली फील्ड में से बाया रिपल्शन थी ना, पोटेंशियल एनर्जी के बाहर से आज ये ना खत्म कर, दूर चला जा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होना, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो तब्दील हो गई काइनेटिक में, जिसकी वजह से आगे चला, और इसीलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वेट कर दी। समझ रहा है कि? एक और सवाल है, नीट में सवाल आया है तो लिखो, अब तो लिखोगे नीट 2018 सवाल कुछ शरीफ सवाल दपान चलो बह लिखनी अंग्रेजी सुन क्या बह बता तुम समझियो तो सवाल वन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट वर्टिकली कित पे गोट तार को समझ, ग्रेविटी का दिमाग साइड पे कर दे, ठीक है? दबान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, मैंने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया, फेंका नहीं, रख दिया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Force on electron will be downwards. Here F is equal to Q into E. एक Q है ना माइनस इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिवली इसमें फोर्स यहाँ लगेगा ना, फील्ड के खिलाफ लगता है, लगा दबान इशू करंट डिस्टेंस H कवर, क्या इशू करंट B क्या शुमारा आसमस दबान हाँ ठीक सवाल सी होती ये खुद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, फेंका नहीं छोड़ा, फ्री फॉल, इसको छोड़ दिया तो चलेगा ना कुछ, सपोज टाइम t के बाद h इसने कवर किया, ठीक? अब एक और चीज दबा अचानक आया इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन चूज करो कर क्या दबा इलेक्ट्रिक फील्ड करो रिवर्स, क्या करो? इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवेश में सुना दबा वन छूगा प्रोटॉन है लेकिन थूक में क्या थ्रू किया, प्रोटॉनस क्या कर वो भी नीचे आएगा, उसने भी कितनी हाइट कवर करनी है? दबान टाइम किसको ज्यादा लगेगा? सवाल समझ आया? ज्यादा टाइम किसको लगेगा नीचे आने में? डिस्टेंस से सेम ट्रैवल करेंगे, दबान टाइम के मिस लग ज्यादा, तो क्या कंसेप्ट माना तो कबाजी
तुझे तुकन बैठी बे क्या करी तू? तुक्का नहीं, मालिका का कॉन्सेप्ट है। बता मालिका। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना। हाँ। तो ये जल्दी तो आपको किसने बोला टाइम डिपेंडेंट है मास पे? आपने कहा इसमें कांसेप्ट सही लगा है दुगने सर मास मगर तुझका कंफर्म कर तुझका श्योर आज कच पे द टाइम वाज लाइक सर तच चीज ज्यादा उस गोबास बात तो समझ ग्रेविटी का कांसेप्ट याद है? ये पेन है और यहां से 3 पेन है, मैं दोनों को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। T = (2h/g) ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता, माउस करा मगर तभी उसको फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो नहीं चलाना चाहता तो उन चीजों को। इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही तैत ओस ने डिपेंडेंट की तैत अगर से यपत्रवन हाथी यपत्रवन सानिया इसी का था ये मातम दोनों में आफ्टर सेम टाइम, ठीक है ना? सर अब मैं बोलूं? ना क्या जवाब? अच्छा सर मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऑपोज कर रहा है। क्या चूज करना सो इसमें सपोर्ट करना बस बोल तभी तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे आ रहा है। अच्छा यार दोनों पे बता, दोनों पे फोर्स लगेगा कितना लगेगा? Q into E लगेगा कितना? फोर्स का समान मास इनटू एक्सेलरेशन का दे बराबर एक इलेक्ट्रॉन के वक्त आएगा -EE और प्रोटॉन के वक्त आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन A is equal to E होगा ना। अब माइनस और प्लस का गड़बड़ मैं हटा रहा हूं क्यों? माइनस का मतलब नीचे है और इस पॉजिटिव का मतलब भी नीचे ही है, सुना? बस नहीं हटाइए। वन सा एक्सेलरेशन का मेरे फॉर प्रोटॉन E upon ME कोई इलेक्ट्रॉन acceleration for electron. What about the acceleration for proton? E by mass of proton. फिक्र तारा हम तो आज सब होगा। डिस्टेंस को दर्ज कवर करें h. सपोज h ये ऐसा बराबर ut plus half of at square अच्छा कितना पता तुझी कसम इंशाल्लाह उसकी छा कितना क्योंकि तूने फ्री फॉल की बात की ये खत्म हो गया। हाइट कवर करनी है आएगा half of at square अच्छा हाइट दोनों के लिए सेम है और टाइम जितना टाइम लगेगा इज इक्वल टू शाबाश 2h by a का स्क्वायर रूट। बात समझ रहा है कि नहीं? चल बता टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन का कितने बराबर स्क्वायर रूट। हाँ 2h by a है ना, a फॉर इलेक्ट्रॉन e by me। टाइम फॉर प्रोटॉन हाँ स्क्वायर रूट हाँ 2h by e by mp दोनों के लिए 2h e सेम लेकिन समझ आ रहा है टाइम ऑफ लाइट जो टाइम जिस टाइम के बाद ये नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ me और प्रोटॉन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ 1 से दिल जिगरा क्या है प्रोटॉन का मास ज्यादा है देयरफॉर टाइम उसी को ज्यादा लगेगा। फिक्र तो यार लेकिन अगर अगले यूनिट में आगे सवाल रेशियो निकालो टाइम्स का तब ये क्या करेगी? हवा का कांसेप्ट हवाई कांसेप्ट था सर उस दिन आ गया आंधी तो बस एग्जैक्टली बी श्योर इट इज डिपेंडेंट ऑन मास। अगर दिमाग लगेगा तब इस वक्त तेरे को ये बातें हैं दिमाग में इसलिए तो सोच पाता है ये तब ग्रेविटेशन भी कांसेप्ट हुआ तो बोलेगा टाइम कितना होता है नीचे आने में स्क्वायर रूट ऑफ h/g ये नेशन डिपेंड ही करा मगर क्या तो g ये जो a फिक्र तो ये क्लियर अच्छा कर को ये उसी नीटस में सवाल है नहीं एक और सवाल एक सवाल बस एक सवाल नहीं बस एक सवाल करो नहीं बस वो शिकुस का ये शु वाला सोचूं नहीं सवाल शु कारण क्या है जेई एडवांस्ड 2017 का सवाल जेई एडवांस 2017 का सवाल छुना एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर केप्ट एट 0 0 a 2 a/2 और 0 0 a/2 पे दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रखे गए
इसका भी क्यू होगा, इधर भी क्यू रखा गया है, लेकिन इधर पे माइनस क्यू रखा गया, आपशु पॉजिटिव आपशु छठी रेस्पेक्टिवली। इधर पे ये है, इधर पे ये मैं यहीं से सॉल्व करके दे रहा हूं, क्या मसला है। Devanshi, the work done by electric field, the work done by when another positive point charge is moved, carpet core minus a 0 0 to 0 a comma 0. दपा ये पे योर चुनिन ब्याक चार्ज कुछ था q डैश, ठीक है। ऑलरेडी दो चार्जेस है, मगर बोल रहा है काम कौन करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दबांशु यहां से यहां तक इस चार्ज को लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद। दबांशु वर्क डन कितना होगा, जेई एडवांस 2017, शाबाश। सोच ये कहां पर है, वो कहां पर है, लेना कहां से कहां है, ये कहां पर है पहले वो बता। z एक्सिस पे, ये एक्सिस a/2 प्लस q, पीछे की तरफ -a/2 प्लस q, ये है। अब कहां से कहां जाना है, माइनस, हाँ इसे x एक्सिस है ना, वो माइनस सो कोई इधर अच्छा, इसको यहां पर है पॉइंट -a पे, लेना है इसको y एक्सिस के टॉप पे, और दिमाग लगा यहां पे चार्ज है, यहां पे चार्ज है, ऑलरेडी सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइंस, सिमिलर ऑपोजिट नेचर। यहां से लेकर इधर जाना है, यहां से लेकर इधर जाना, यही है ना। अच्छा दिमाग लगाओ, ये वाली एक्सिस होगी ना इसकी एक्शन लाइन, गया। अब ये वाला चार्ज जो यहां पर है, जिसको यहां तक जाना है, वो कितनी दूरी पे है, फ्रॉम दिस एंड एंड फ्रॉम दिस एंड सेम दूरी पे है। क्यों बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस इसे सेंटर की बाइसेक्ट करा, क्योंकि क्या -a/2 तो +a/2 है ना, एक है -a/2, दूसरा क्या है प्लस, यानी कि अगर सेंटर पॉइंट छू ये, तो ये वाली चीज है। यहां मैं ये समझा रहा हूं ऐसे, z एक्सिस है ये ना सेंटर, ये एक्स एक्सिस, ठीक। यहां पर भी चार्ज है, आगे वाले साइड से है +q, पीछे वाले साइड से इतनी ही दूरी पे है -q, कोई इशू नहीं। दबांची आख चार छुका जाता -a स्पेड, कोई इधर -a स्पेड दिया, सुचु वातनाओं में u वाला ये तो चुना तो वातनाओं गो ये प्रश्न वातनाओं ये तो दिया, ये कॉस एक्सिस x एक्सिस, ये कॉस एक्सिस y एक्सिस, ये कॉस एक्सिस, बात समझ रहे हैं। अब जरा बता मुझे, यार इधर पे जब ये q डैश था, वर्क डन होता है बराबर q डेल्टा v, है ना। तो देखो तो पता है कौन सा ले रहा हूं मैं, ले रहा हूं तो q डैश, चाहिए क्या तेरे को, डेल्टा v गुना इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, उन्हीं दो का डिफरेंस है कि नहीं। चल बता इस पॉइंट पे क्या किस का पोटेंशियल है, एक तो इसका है और इसका है, लेकिन समझ यार ये वाली लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये वाली लाइन सेंटर से पास हो रही है। इफेक्टिवली you should have a/2, you should have a, you get a hypotenuse, दिमाग लगा लीजिए, you should have b a/2, you should have b a, you get a b hypotenuse, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो पोटेंशियल होता है गामा q बाय डिस्टेंस। सपोज डिस्टेंस वो इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस और इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस, इसमें डबल फॉर एग्जांपल शुरू होना तलाब हम हेरिकेन मुझे यू और न्यू तलाब ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए यार इसका पोटेंशियल इधर पे देखना है, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि नहीं, ये वाला a/2, ये तो फिर भी a है और ये भी हाइपोटेन्यूज गुना b, ये x, यहां से देख इसकी वजह से ये है a/2, ये है a और ये कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज फिर से है और x ही होगा,
इफेक्टिवली यहां का पोटेंशियल जो होगा इन दो की वजह से, समझना, गामा क्यू बाय एक्स वो भी डबल, चेंज इन पोटेंशियल क्यों बर्डन कितना होगा? जीरो। क्या होगा? मुझे सोचता है यसान थोड़ा सा किसी इमेजिन कर क्या था। अच्छा मुझे बोला सॉल्व अगर इस पर गई और करियो ना मैं कोशिश इत मैं बाशो पत्ता है लोगों में हम पता बोर्ड पर तो रेफिगर फिर ट्रायंगल जो ये इसकी परछाई है इस पे गिर रहा, ठीक है कि नहीं? ऐसे सवाल आपको आते हैं प्लीज करना, आउट ऑफ नोवेयर से मार कर दीवाना। थैंक यू। चलो आई स्टॉप। ओके बाय।